हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे और आपके अपने यूट्यूब चैनल आर स्टडी पॉइंट में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कंडीशनल सेंटेंस किसको कहते हैं। ठीक है, आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा कि वीडियो का मतलब क्या है, यानी कि किस टॉपिक पर वीडियो है, कंडीशनल सेंटेंस। तो सबसे पहले की वीडियो में हम बता चुके हैं सभी सेंटेंसों के बारे में, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, या फिर उनके जितने भी सेंटेंस हो उनके सभी के बारे में। ठीक है, तो आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे कंडीशनल सेंटेंस किसको कहते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल बताएं हम आपको, तो एग्जांपल हो जाएगा जैसे कि यदि मैं यह काम करता तो वो ज़रूर सफल हो जाता। ठीक है, इस तरीके के सेंटेंसों के बारे में आज हम बात करेंगे। जैसे कि इफ़ आता है यदि के लिए, क्या आता है, इफ़, यदि के लिए। तो देखिए बिना टाइम वेस्ट करे हम बात कर लेते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो टॉपिक क्या हो जाएगा हमारा, कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा टॉपिक। क्या है, कंडीशनल सेंटेंस। ये है हमारा टॉपिक, क्या हो गया, कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम इसके रूल जानेंगे कि रूल क्या होते हैं। देखिए इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। इनमें दो सेंटेंस दिए होते हैं। ठीक है, इनमें एक पहचान होती है कि शुरू में आपको यदि दिया होगा और सेंटेंस के मध्य में, यानी कि जब सेंटेंस दूसरा स्टार्ट होगा तब आपको तो दिया होगा। ठीक है, तो इसमें करते क्या है, हम इसमें यदि के लिए यहाँ पे लिख लेते हैं हम पहले, चलो नहीं लिखते, यहाँ पे डायरेक्ट हम करते हैं। इसमें क्या करते हैं हम, यदि के लिए जब शुरू में यदि दिया होता है तो उसके लिए हम इफ़ लगाते हैं। ठीक है, क्या लगाते हैं, इफ़। ठीक है, और बात करते हैं तो जो आता है बीच में, यानी कि तो के बाद दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो जाता है, तो जो होता है तो के लिए हम केवल कॉमा लगा देते हैं। तो के लिए लगाते हैं हम कॉमा। ठीक है, इसमें हम तो के लिए कुछ भी नहीं लगाते, केवल कॉमा लगाते हैं। और इसमें बात कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिख ही लेते हैं। ठीक है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। यदि वह कठिन परिश्रम करता, यदि वह कठिन परिश्रम करता, यदि वह कठिन परिश्रम करता तो पास हो जाता, तो पास हो जाता, हो जाता। ये क्यों बता रहा हूं मैं आपको पहले, क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आ सके कि क्या होता है इंपरेटिव सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है। ठीक है, तो देखिए ये हो गया हमारा सेंटेंस। अब इसी को हम बनाएंगे और इसी के अनुसार हम नियम लिखेंगे कि क्या क्या नियम है बनाने के। ठीक है, तो देखिए ये तो बात हो गई इफ की और तो की। अब हम बात करेंगे और के बारे में। जैसे कि ये तो वन हो गया, अब हम बात कर लेते हैं टू के बारे में। ठीक है, अगर पास्ट टेंस आता है, जैसे कि क्या आता है हमारा, पास्ट टेंस, पास्ट टेंस आता है। ठीक है, तब हम जो उसको बनाते हैं उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, उसमें हम हेड का प्रयोग करते थे ना। पास्ट टेंस में हेड का प्रयोग ही करते हैं। पास्ट टेंस में हमने हेड का प्रयोग किया, फिर उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते थे। क्या लगाएंगे, पास्ट टेंस में हेड का प्रयोग करेंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और लगा देंगे उसमें। ठीक है, ये तो बात हो गई किसकी, जो पहला वाक्य है उसके बारे में। ठीक है, जो पहला वाक्य हो गया उसको हम ऐसे बनाएंगे, और जो सेकंड वाला होगा, यानी कि यहाँ से जो होगा, देखिए सॉरी, हम यहाँ पे सेंटेंस बनाना है हमको, यहीं से ये फर्स्ट हो गया। अब हम इसी का सेकंड वाला पार्ट कैसे बनाएंगे। जैसे कि ये सेंटेंस है, यदि वह कठिन परिश्रम करता, तो ये तो यहाँ तक फर्स्ट हो गया, और ये वाला जो हो जाएगा वो सेकंड हो जाएगा। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे और इसको कैसे बनाएंगे। तो ये तो हो गई फर्स्ट की बात। अब हम बात करेंगे सेकंड वाले की, यानी कि इसी का फर्स्ट हो गया, ये इसका सेकंड। तो देखिए इसको बनाएंगे, अगर आता है वुड, क्या आता है, वुड या फिर शुड, वुड आता है या फिर शुड आता है, तब भी हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखना है। अगर फर्स्ट वाला पार्ट हमको ऐसे बनाना है और सेकंड वाला कैसे बनाना है, इस तरीके से बनाना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमको एक बात याद रखनी है, वुड के बाद हम हैव का भी प्रयोग करते हैं इसमें, वुड हैव या फिर
शैड हैव, शुड हैव। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखना है। ये तो हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। अब हम बात करेंगे 3 नंबर की। ठीक है, अब हम बात करेंगे 3 वाले की। देखिए यहाँ तक की बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं 3 नंबर की। ठीक है, 3 नंबर में क्या है, 3 नंबर में दिया है हमको क्या, फ्यूचर। अगर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो तो उसको हम सबसे पहले काय में बनाते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। किस में बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, इंडेफिनिट। ठीक है, सबसे पहले हम फ्यूचर वाला टेंस जो होता है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे, फिर उसके बाद में जो बनाएंगे वो उसको बना देंगे जो ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया, और जो सेकंड पार्ट होगा उसका जो सेकंड पार्ट हो जाएगा उसको हम बनाएंगे किस में, उसको बनाएंगे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, पहले को तो हम बना देंगे किस में, पहले को तो हम प्रेजेंट वाले में बना देंगे, और जो उसका पार्ट 2 सेंटेंस जो हो जाएगा, यानी कि ये वाला सेंटेंस जो हो जाएगा, इस तरीके के सेंटेंस को हम इसमें बना देंगे फ्यूचर इंडेफिनिट में ही बनाएंगे। ठीक है, और पहले वाले को हम प्रेजेंट में बनाएंगे, सिंपल है। ठीक है, अब हम देखिए एक और बात जान लेते हैं इसमें 4 नंबर में, ये रूल हैं इसके। ठीक है, 4 नंबर में एक और बात क्या जानते हैं हम, जैसे कि अगर सेंटेंस में नहीं आता है, अगर क्या आता है, नहीं आता है, या फिर नकारात्मक वाक्य बोल सकते हैं, नकारात्मक वाक्य आते हैं तब जो हम क्या प्रयोग करते हैं, अनलेस का। क्या प्रयोग करते हैं, अनलेस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यदि नकारात्मक वाक्य वाले होते हैं तो उसमें अनलेस का प्रयोग करते हैं, और इसमें क्या काम करते हैं, इसमें इफ़ का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करते, यानी कि इफ़ का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, यदि के लिए इफ़ का प्रयोग नहीं करेंगे इसमें। अब देखो ये तो होगा इसके क्या रूल होगा ये इसके। अब हम बात कर लेते हैं कुछ एग्जाम्पल के बारे में। ठीक है, तो देखिए बिना टाइम वेस्ट करे हम बात करते हैं एग्जाम्पल के बारे में। एग्जाम्पल आपने देख ही लिया होगा, इसी के अनुसार ये रूल है, इस सेंटेंस में हमको लगाना है और सेंटेंस को हमको कंप्लीट करना है। कौन सा, कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, जिसमें एक शर्त दी हो, एक कंडीशन दी हो। ठीक है, वही कंडीशनल सेंटेंस कहलाता है। जैसे कि यदि वह कठिन परिश्रम करता, क्या है, यदि वह कठिन परिश्रम करता तो पास हो जाता। ठीक है, ये सेंटेंस है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, यदि के लिए हमने बताया था सबसे पहले क्या लगाएंगे, इफ। क्या लगाएंगे, इफ की बात हो गई। कठिन परिश्रम, इसको लगाएंगे अब कठिन परिश्रम। ठीक है, क्रिया क्या होगी, कठिन परिश्रम। तो ठीक है, लेकिन उससे पहले भी हम इसमें क्या प्रयोग करेंगे, सेंटेंस कौन सा दिया है हमको, वह कठिन परिश्रम करता तो पास हो जाता। बात कौन सी हो गई, पास्ट वाली। ठीक है, कौन सी बात हो रही है, पास्ट में पहुंच गए हम। तो पास्ट में हमने बताया था किसका प्रयोग करना है हमको, हैड का प्रयोग करना है। ठीक है, किसका प्रयोग करना है, हैड का। तो देखिए इफ, अब भैया ही आएगा तो ही आएगा। ठीक है, इफ ही हैड, यानी कि पास्ट टेंस दिया है तो सबसे पहले हम हैड का प्रयोग करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। कहाँ तक, इस वाले वाक्य में केवल। तो ही हैड, ये हो गया ही हैड, और उसके बाद में क्या लगाएंगे, वर्क माने होता है काम, और इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, वर्कड। क्या हो जाएगा, ही हैड, इफ ही हैड वर्क हार्ड। ठीक है, और जो आया तो, क्या आया तो, अब यहाँ से दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, इतनी बात याद रखना। क्या आया तो उसके लिए हमने क्या लगा दिया, कोमा। ठीक है, तो देखिए कॉमा लगा दिया। अब कैसे बनाएंगे इसको, अब हेड जो है उसको हम किसके अनुसार यहाँ पे वुड या शुड लगाएंगे, किसके अनुसार, जो हमारा कर्ता दिया है। ठीक है, कर्ता क्या है, ही, तो ही के अनुसार वुड या फिर शुड लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्या है, क्या हो जाएगा, इफ ही हैड वर्कड ही वुड पास्ड। ठीक है, क्या हो जाएगा, ही वुड हैव पास्ड। ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, देखिए सेंटेंस दिया था हमको पास्ट वाला। कौन सा सेंटेंस था, पास्ट वाला। तो पास्ट सेंटेंस को हमने पहला जो बनाएंगे वो बना दिया हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से।
इतनी बात, ठीक है। फिर जो सेकंड वाला पार्ट बताया था हमने, उसमें बताया था हमने वुड हैव या फिर शुड हैव का प्रयोग करना था। तो हमने देखो वुड हैव या फिर शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना था, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगा दी। तो देखिए ये बात हो गई इसकी। अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, एक बात कर लेते हैं फ्यूचर वाले में, ठीक है। फ्यूचर वाले में तो यहाँ से ये तो हो गया फर्स्ट एग्जाम्पल 2 की बात कर लेते हैं। यदि वह मेरे पास आएगा, यदि वह मेरे पास आएगा तब या फिर तो मैं उसे सब बता दूंगा, सब बता दूंगा। सेंटेंस हो गया हमारा ये, ठीक है। क्या है, यदि वह मेरे पास आएगा तो मैं उसे सब बता दूंगा, ठीक है। बात क्या हो रही है, बता दूंगा, यानी कि बात हो रही है फ्यूचर में, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला वाक्य हम किस में बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। फिर दूसरा जो वाक्य बचता है उसको फ्यूचर इंडेफिनिट में ही बनाएंगे, ठीक है। सिंपल है बिल्कुल। तो देखिए सबसे पहले इफ है, तो इफ के लिए यदि है, यदि के लिए आ गया इफ, ठीक है। अब बात हो रही है वह, तो वह के लिए आ जाएगा ही। इफ ही कम्स टू मी, कम्स टू मी, क्यों भैया हमने कम्स क्यों लगाया, कम भैया हमने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाना है इसको, ठीक है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक वचनकर्ता के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, एस या ईएस का, ठीक है। इफ ही कम्स टू मी। अब बात आती है तो की, तो भैया तो के लिए क्या लगाएंगे हम, तो के लिए कुछ नहीं लगाएंगे, केवल लगा देंगे, क्या लगाएंगे, कॉमा, और बना देंगे इसको आई शैल, मैं उसे सब बता दूंगा। क्या बात हो रही है, मैं उसे सब बता दूंगा, तो दूंगा फ्यूचर की बात हो रही है, तो फ्यूचर में किसका प्रयोग कर रहे हैं, विल या फिर शैल का, ठीक है। तो आई शैल टेल माने बताना, टेल हिम, किसको बता दूंगा भैया, उसे बता दूंगा ना, तो टेल हिम एवरीथिंग, सब कुछ, एवरीथिंग, ठीक है। ये हो जाएगा, ये तो हो गया। देखिए इसके एग्जाम्पल क्या हो गया, इफ ही कम्स टू मी पहला बन गया प्रेजेंट इंडेफिनिट में, दूसरा बन गया फ्यूचर इंडेफिनिट में, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो देखिए इसकी भी बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, अब हम एक बात कर लेते हैं नहीं वाले वाक्य में। नहीं वाला कैसे बनाएंगे, 3 नंबर, ठीक है। 2 एग्जाम्पल देख लिए हमने। अब हम बात कर लेते हैं नहीं वाला कैसे बनाते हैं, नहीं वाला वाक्य जो होता है, जैसे कि यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे, ठीक है। यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे, ठीक है। ये है हमारा सेंटेंस। क्या बात कही गई है इसमें, नहीं। और हमने बताया था कि नहीं वाला वाक्य कैसे बनाते हैं, या तो नहीं आया या फिर कभी नहीं वाला वाक्य कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, हमने बताया था क्या नहीं आता है, नकारात्मक आता है, तब हम अनलेस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, अनलेस का, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे यदि के लिए इफ़ लगाते थे, लेकिन इसमें इफ़ नहीं लगाएंगे, हमने बताया था इफ़ नहीं लगाना है, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, अनलेस, इसको बनाएंगे यहाँ से, कहाँ से, अनलेस यदि यू आ गया, यानी कि तुम के लिए यू आ गया, ठीक है। तो अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस यू वर्क हार्ड, यानी कि यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे नहीं और यदि दोनों के लिए क्या आ गया है, अनलेस आ गया, ठीक है। तो क्या हो गया, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल, यानी कि आप फेल हो जाओगे या फिर तुम फेल हो जाओगे, यू विल फेल, ठीक है। ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर।
अगर हम इसको चाहें तो एक और तरीके से बना सकते हैं। वो तरीका क्या है उसको भी हम इसमें बात कर लेते हैं। देखिए वो जो तरीका हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा, देखिए ये तो किसकी बात हो गई, अनलेस के तरीके से बनाने वाली। और अब हम एक बात करेंगे डोंट के तरीके से बनाने वाली, डोंट। ठीक है, डोंट वाला कैसे बनाते हैं, देखिए डोंट वाले में हमको इफ लगाने की जरूरत होती है। ठीक है, क्या है, इफ यू डोंट, इफ यू डोंट वर्क हार्ड, यह है इफ यू डोंट वर्क हार्ड। ठीक है, वही तो के लिए हम कॉमा लगा देंगे, तो हो जाएगा यू विल फेल, यू विल फेल। ठीक है, यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या, और, यानी कि, या फिर इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि इस वीडियो में आप कंडीशनल सेंटेंस जो होते हैं जिसमें कंडीशन दी हो, जिसमें एक शर्त दी हो कि आपको यह काम करते तब आप पास हो जाते, या फिर यदि वह कठिन परिश्रम करता तो पास हो जाता, यदि तो और यदि वाला सेंटेंस आता है तब उस सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। ठीक है, इस वीडियो में अच्छी तरीके से आप समझ पाए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके सबसे पहले। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।